हम मौजूद हैं लाहौर अनुवाग के आलमपुर कस्बे में और जहां पर हम खड़े हैं ये विजय मंच है और हम आए हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसकी बनेगी सरकार और आने वाले समय में कौन होगा अगला विधायक। तो हम जानेंगे कि आलमपुर नगर में क्या क्या विकास हुए हैं, क्या यहाँ योजनाएं आई हैं और क्या यहाँ पर आने वाले समय में काम होंगे। तो सबसे पहले कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि रोजगार, शिक्षा और अस्पताल इन पर यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है। अस्पताल को लेकर आलमपुर में जीरो व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। और शिक्षा को लेकर जो 80 का दशक था उससे जैसा पहले चलता था उसी प्रकार आज भी है। और बेरोजगारी तो चरम पर है, क्योंकि यहाँ के माननीय विधायक जी का यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ से लगातार वो हारते रहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सामने बताया गया है कुछ युवाओं द्वारा कि यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। कहाँ तक बात सही है? ये बात सही नहीं है, गलत है। यहाँ पर विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है? यहाँ विकास हुआ है, यहाँ पे विकास हुआ है। दादा यहाँ पर क्या क्या विकास हुए हैं? यहाँ के विकास के लिए कहा जाए तो सबसे पहले नगर के अंदर जो पुल का निर्माण है वो हो रहा है। दूसरी नंबर महाविद्यालय यहाँ का है, वो जिले में नंबर 1 का महाविद्यालय है। दूसरी नंबर की बात करना चाहे शिक्षा की मामले में आलमपुर शुरू से ये डॉक्टर गोविंद सिंह की देन है। इस गांव के अंदर विकास और शिक्षा की ज्योति जिले में नंबर 1 है। लगातार कई वर्षों से यहाँ पर नगर पालिका जो यहाँ पर है वो कांग्रेस की है और उसमें क्या क्या यहाँ काम हुए हैं, काम होते हैं कि नहीं होते? यहाँ तो स्थिति गड़बड़ है और यहाँ तो एक भी योजना कांग्रेस की जब से सरकार यहाँ रही है, बस एक योजना अच्छी कांग्रेस की रही है कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हटी तो कौन की हटी? सिर्फ कांग्रेस में हो, आम जनता की नहीं है। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुए हैं अभी नहीं तक? कोई काम नहीं, ये तो बहुत पहले काम हुए। 18 साल में हमारे रमा चौधरी रहे, उनके पहले तक काम हुए, कॉलेज वहाँ उनका है। और अभी दादा जैसे बता रहे हैं पुल का निर्माण, उनको महाविद्यालय जानकारी नहीं है, हमारी सरकार का हुआ है। अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है, ना ही जो पुराने काम है 18 साल पुराने, कहाँ तक ये बात सही है? ये बात जो है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा विकास हुए हैं और सबसे ज्यादा भाजपा के आवास हुए हैं, सबसे ज्यादा भाजपा के आवास हुए हैं, सबसे ज्यादा भाजपा को लाभ मिला है। कांग्रेसियों को कम लाभ मिला है, क्योंकि हमारे माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है गरीबों को दो, रोजगार दो, सब कुछ दो और गरीबों का विकास करो। लेकिन हम कांग्रेसियों का विकास मत करना, क्योंकि कांग्रेस हमारे हैं और हमारे रहेंगे। पुल का जो है जो लेके आए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह लेके आए हैं, किसी ने अभी तक नहीं बनवाया। अभी तक यहाँ पर विधायक जो है रहे हैं, चौधरी रहे हैं, लेकिन कभी अभी तक इतने साल तक पुल नहीं आया। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह से कहा गया है, हमारे नगर के अध्यक्ष ने और राम कुमार त्रिपाठी ने कहा, महताब जी ने कहा, हिम्मत सिंह जी ने कहा कि आप पुल यहाँ करवाइए, परेशान है। तो गोविंद सिंह तत्काल वहाँ से स्वीकृत करा के ले आए कांग्रेस शासन से। इस बार किसकी सरकार बनेगी और आपका वोट किसके लिए जाएगा? हमारा कांग्रेस सरकार बनेगी और कांग्रेस ही वोट जाएगा। लाहौर से कौन जीतेगा? डॉक्टर गोविंद सिंह। आपको कैसे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जीतेंगे? काम करते हैं वे, दुख सुख में आते जाते रहते हैं, 20 घंटा काम करते हैं, 4 घंटा सोते हैं। इस बार लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट में ये कहना चाहता हूँ, जो विकास की बात चल रही है, ये डिग्री कॉलेज की बात आपने की, शिक्षा की, वो सन 62 में यहाँ पे शासकीय हुआ था, जब ना कोई यहाँ था, ना कांग्रेस का कोई ऐसा था, जनता जनार्दन थी, जनता के द्वारा ये डिग्री कॉलेज बनाया गया था। यहाँ पे 2 लोग हुआ करते थे जिन्होंने 25-25 हजार रुपए दान दे करके इस डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी। उसमें एक थे स्वर्गीय रामचंद्र लाल तिवारी और गुल्लीलाल इटोरिया, उनके द्वारा ये डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ और उन्हीं के द्वारा चलाया। एक और पुल की जो बात की है, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। पुल की जो बात है, सरकार किसकी है, पैसा कहाँ से सैंक्शन होता है, PWD मिनिस्टर कौन है, परमादनी भार्गव साहब, वो इसको स्वीकृत करते हैं। उन्होंने यहाँ की बहुत पहले की, ये 25-30 साल से ये डूब में आ रहा था पुल, कोई पुल नया नहीं है।
30 साल से हम देखते, हम भी तैरते थे, तो इस पुल के ऊपर कम से कम 2-2 आदमी कितना पानी आ जाता था। वो सब समस्या को देख करके ये पुल को सैंक्शन किया गया है, ये सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और जहाँ तक हमारे भाइयों ने ये कहा है कि वो मकान दिए गए, आवास योजना किसकी है? मैं आपसे प्रधान, एक मिनट भाई साहब, आप बीच में, मैं कोई नहीं बोलूंगा, आप भी मत बोलिए। ये हमारे सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की योजना है, अकेली एक ही योजना नहीं है। ये 3.5 करोड़ आवास पूरे हिंदुस्तान में दिए गए एक बार, 11 करोड़ पूरे हमारी माताएं बहनें बाहर न जाए सोच के लिए, उसके लिए हम क्या पूरा 140 करोड़ जनता, मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री भी यहाँ वही बनेंगे। इन्होंने कितनी अच्छी योजना है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के तो योजना लागू करके थे। आवास में किसका पैसा है? प्रधानमंत्री का भी है और मुख्यमंत्री का भी है। शौचालय में किसका पैसा है? प्रधानमंत्री जी का भी है और मुख्यमंत्री जी का भी है। रहा सवाल ये कि मुख्यमंत्री ने इतनी अच्छी योजना चलाई है। पहले लड़ाई थी साहब लाडली लक्ष्मी योजना, बच्ची पैदा होती है, फिर वो बड़ी होती है, स्कूल जाती है, बराबर दर पे उसको पैसा दिया जाता है, तो जब तक शादी नहीं हो जाती ये सरकार उसको पैसा देती है। अभी तो योजना बंद कर दी है, जो 51,000 विवाह सहायता दी जाती थी, बिल्कुल बंद नहीं कर दी। अब वो सम्मेलन में स्टार्ट कर दिया, बंद हो गई। कई लोगों का कहना है कि इससे हम बहुत आहत हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये पूरे के पूरे सम्मेलनों के द्वारा जो विवाह की योजना है वो सम्मेलनों के द्वारा इसलिए कराई जा रही है कि जिसकी जनता उसको देखे, बहुत सारी जनता आकर के ये देखे, निष्पक्षता के आधार पे उनको पैसा मिल रहा है, गरीब लोगों की बहू बेटियों की शादी हो रही है, इसके लिए ये किया गया। लाहौर विधायक के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं? विकास की बात तो अभी हम कह नहीं पाए, पूरी विकास की बात आगे और भी होती रहेगी। लाहौर विधायक के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी और लाहौर में, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत चाहता हूँ। रूप में देखना चाहते हैं और कहा गया है कि इस बार तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी आएगी। देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस की। हिमाचल प्रदेश से हनुमान जी की कृपा हो चुकी, नंबर 1। नंबर 2, कर्नाटक में हनुमान जी की कृपा हो चुकी। और रही बात हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह की, कांग्रेसी सरकार की, उन पे सदैव कृपा रहती हनुमान जी की। और लाहौर का, यदि लाहौर का कोई कहना चाहता तो ऐसा विकास पुरुष यदि कोई भी, यदि विधानसभा के अंदर यदि गोपाल भार्गव के बाद यदि कोई सीनियर टीम में है तो वो डॉक्टर गोविंद सिंह। और लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि अभी बताया है विकास पुरुष है। अभी तक आलमपुर में जैसे बताया जा रहा है कि लगातार 30 सालों से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता है और विधायक भी है, तो उनके द्वारा क्या नई योजनाएं लाई गई और क्या उनके द्वारा यहाँ पर काम कराया गया? जो भी अभी तक यहाँ 30 साल में योजनाएं लाई गई वो डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा ही लाई गई। बकाया भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उपलब्धि एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता दें कि आलमपुर नगर के लिए हम क्या सौगात लेके आए। आप जैसे अभी बात कर रही थी मेन रोड पे हाईवे छत्तीसबाग पे जो पुल बन रहा है मेन रोड का नदी का, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के अनुशंसा पर ही PWD में सी अग्रवाल साहब थे, मैं स्वयं साथ में था। एस्टीमेट डॉक्टर साहब ने करवाया, सेतु निगम में पहुंचा के ये 9 करोड़ रुपए उपलब्धि हुई है वो डॉक्टर गोविंद सिंह की ही देन। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होशावास भी नहीं रहता। गोविंद सिंह के द्वारा यहाँ पर बहुत से काम कराए गए हैं, जैसा बता रहे हैं आप यहाँ के युवा हैं, और युवा की नज़र से आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या काम होने और क्या काम नहीं हुए? क्या काम नहीं हुए? बहुत से ऐसे काम है जैसे लोग आते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बस जो काम होता है उसमें भ्रष्टाचारी चरम पर होती है। अगर पुल का भी हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचारी है, और अगर राशन का बात करें तो राशन में भी भ्रष्टाचारी है। उनका हिस्सा लगातार उनके कार्यकर्ताओं के प्रति जा रहा है, वो अपने अपने घर बनने में लगे हुए हैं। बिल्कुल राशन बट रहा है तो उसमें भी हिस्सा ऊपर जा रहा है, सब जगह वितरित हो रहा है। उनके कार्यकर्ताओं को, गरीबों को तो मिल ही नहीं रहा है। ये व्यवस्था उनके द्वारा इस तरह की भ्रष्टाचारी मचा रखी है जिससे पूरी अस्त व्यस्त हो चुका है पूरी विधानसभा में।
आलमपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे विधानसभा में यही स्थिति बनी हुई है। तो आपका आरोप है कि जो राशन है उसमें घोटाला होता है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। राशन में घोटाला इसलिए हो रहा है क्योंकि राशन जो गरीबों को मिलना चाहिए वो अमीरों के पेट में जा रहा है। 4-4 पहिए की गाड़ियों से, 2-2 पहियों की 1-1 लाख की मोटरसाइकिल से राशन लेने जाते हैं, घर पे राशन पहुंच जाता है, गरीबों को मिलता नहीं है राशन। ये व्यवस्था है उनकी। इनका आरोप है कि राशन में बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है। में तो आप जान रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, विभाग उनका है, कोई भी प्रूफ करते हैं घोटाला वो कर रहे हैं कि डॉक्टर वो एक मिनट और शासन आपका है, प्रशासन आपका है, फिर घोटाला डॉक्टर गोविंद कैसे करते हैं? लाहौर में मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी सब जगह तालमेल बैठी हुई है, ये व्यवस्था है। और उनके द्वारा इतनी भ्रष्टाचारी होती है कि ऊपर से भी संरक्षण प्राप्त है उन्हें। ये है इनकी व्यवस्था है। अब तो लाल की कमान सिंधिया जी संभाला था। इनका कहना है कि लाहौर में आपके ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं करते हैं, ऊपर तालमेल बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। क्या है 27 साल 32 साल से गोविंद सिंह जी विधायक है, इस वजह से ऊपर उनकी सेटिंग होने की वजह से कर्मचारी उन्हीं के बैठे हुए हैं। सत्ता का कोई कर्मचारी काम नहीं करता है, उन्हीं की सेटिंग रहती है। तो कहीं ना कहीं क्या आप लोग अपने बड़े अधिकारियों को सूचित नहीं करते हैं? सूचित करते हैं लेकिन वो दबाव दे देते ऊपर। किसको दबाव दे? खुद को, खुद कर्मचारियों को। अच्छा, विधायक के पक्ष में चले जाते हैं आपके अधिकारी जो पार्टी के? पार्टी के क्या चले जाते हैं? सरकारी कर्मचारी उनके कहे अनुसार काम करने लगते हैं। आप अपनी पार्टी वालों को सूचित नहीं करते? सूचित करते हैं। हाँ, नहीं सुनता कोई, क्या करे? विधायक नहीं बना हमारा अभी तक। ये बताओ, अगर डॉक्टर गोविंद सिंह काम नहीं करते तो लगातार 7 बार विधायक जीते और अगली बार भी जीतेंगे, उनकी क्रियाशीलता ही है। और अगर यहाँ नगर पालिका विकास नहीं करती तो जब से नगर पालिका बनी है तब से कांग्रेस की क्यों है? यही है कि विकास हुए हैं, नहीं जनता तो कल। यहाँ पर लगातार इतने सालों से कांग्रेस है और काम करते हैं, इसीलिए अगर नहीं काम करते तो जनता कब तक उन्हें हटा दी। और जैसा कि बताया गया है कि ऊपर अधिकारी सुनते नहीं है, ना ऊपर कोई पार्टी का सुनता है, और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर कुछ नहीं करते। बिल्कुल गलत। शिवराज सिंह चौहान सब कुछ करते हैं, सब कुछ सुनते हैं, अपनी जो भी बात रखी जाती है वो पूरी करते हैं। हमारे पास सारे समस्त आंकड़े हैं और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी विकास की योजनाएं हो रही हैं वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। वही वहाँ से पैसा रिलीज करते हैं। इनका तो आपने देख लिया, 1 साल के लिए आए थे, मैं 15 महीने की सरकार आई थी कमलनाथ की, तो देखा था आपने कि दबों में 300 मकान खड़े होकर के जो 2-2 साल पुराने बने हुए थे वो तोड़वा दिए गए थे। दबोई में बताया गया है कि अतिक्रमण था इसलिए मकान तोड़वा। कोई अतिक्रमण था, 150 फीट का कहीं कोई अतिक्रमण नहीं था। अतिक्रमण क्या नगर पालिका के द्वारा बनाई हुई दुकानें भी तोड़वाई गई, वो अतिक्रमण बनी थी क्या? नगर पालिका ने जो बनवाई थी, शासन ने जो दुकानें बनवाई वो अतिक्रमण में बनवाता है? कभी नहीं बनवाता। नगर पालिका के द्वारा बनवाई गई भी 25 दुकानों को तोड़ा गया पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। जो हमारे मित्र जो बता रहे थे पीडीएस में ये जो बताया कि इतनी बार घपला करता है, एक भी बार इनके लोगों ने कभी आंदोलन किया, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की? हम लोग हमेशा जान के वहाँ जाने का विरोध करते हैं और 2-2 महीने का राशन खा जाते हैं, तब जाने का विरोध करते हैं। जो खुद 2 बोरा गेहूँ लेके आते हैं और आराम से घरे बैठ जाते हैं। तो ये खुद दुकानें इनकी अतिक्रमण में बनी है, तोड़वा नहीं है अपनी। अगर अतिक्रमण किस जगह ये सामने बनी हुई है, अतिक्रमण में इनकी दुकानें हम लोग जाते हैं और वहाँ पर धरना देते हैं और जो वहाँ घोटाला हो रहा है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन भाजपा के द्वारा कोई भी नहीं जाता है और खुद वहाँ से राशन लाते हैं। देखो, भाजपा की बात की जाए तो भाजपा तो यहाँ अपने मतलब 35 साल से जूझ रही है, तो भाजपा की बात तो करेंगे ना। अब यहाँ की बात की जाए तो कांग्रेस ने क्या किया है, हम तो ये पूछना चाहते हैं। 35 वर्ष हो गए उनको लगातार, उनको तो ये सवाल कहना ही नहीं चाहिए था। अगर विकास होता तो बहुत अच्छा होता, अगर विकास नहीं है, उन्होंने कहा कि
अभी इन्होंने कहा था कि गोपाल भार्गव हैं सबसे सीनियर विधायक, उनके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह आते हैं। तो गोपाल भार्गव के क्षेत्र में उनकी जनता खुशहाल है, यहाँ की जनता खुशहाल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो जनता का लगातार दोहन हो रहा है। आप इस चीज को समझिए, 35 वर्ष हो चुके हैं, तो 35 वर्ष से लगातार दोहन की प्रक्रिया निरंतर जारी है, ये है। और अगर ये बात की जाए कि 35 साल से क्यों है, तो उनका भी कारण है, क्योंकि जब एक ही पार्टी के दो कार्यकर्ता बढ़ जाते हैं तो यही होता है। उनका विरोधी इतना है कि अगर एक पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा हो जाए तो अभी इसी वर्ष इसी विधानसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे कोई भी लड़े। बताया कि भाजपा में अध्यक्ष या कौन पैसों से बनना है, क्या बात है? इनके मंडल अध्यक्ष ने खुद इस्तीफा दिया और आरोप लगाया कि हमारा जो युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है वो 50,000 रुपए देकर बना है, इसीलिए हम पद से इस्तीफा देते हैं। इनके पास क्या कर रहे हैं वहाँ सबूत ले, मेरी भारतीय जनता पार्टी दिखाओ कभी नहीं है, कांग्रेस में टिकट मिलते थे। एक मिनट पहले सुनने क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों सुंदर है। इनकी नियत भी खराब है और नीति भी खराब है। क्या बड़ाई कर सकती है ये भाजपा की? कभी 30 वर्ष से इंदिरा गांधी से लेके अभी जो आरोप लगाया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो बताया कि मंडल अध्यक्ष यहाँ पे इस्तीफा दिया, उसने लेकर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो गलत है, अफवाह है ना। मंडल अभी कोई मंडल अध्यक्ष 50,000 रुपए देके अगर बनेगा तो कभी ऐसा असंभव है। भारतीय जनता पार्टी में तो कभी होता ही नहीं, पैसे देके कोई पदाधिकारी नहीं बनता। इधर आ जाओ नायक पे। जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे माननीय कुलदीप सिंह गौरव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का एक आदेश था कि मंडल अध्यक्ष अपने पैनल के नाम भेजेंगे। उसी पैनल के आधार पर मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई। बिना पैनल के नाम के ऊपर से घोषणा हो जाती है, जिसके कारण लिखित सारे समाचार पत्रों पे आपने भी पढ़ा होगा, माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट लिख के कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि मैं ऐसी पार्टी में रहकर क्या करूंगा जहां कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही। और बात की जाए प्रदेश की, तो प्रदेश के लोग तो यहाँ लाहौर में वॉक ओवर दिए हैं कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ कोई देख रेख नहीं होती है, ना यहाँ के कार्यकर्ताओं की देख रेख होती है, ना कुछ जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के कुछ काम नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं होता। अरे हमारी सुनो, भारतीय जनता हमारी सुनो, तुम पूरी कर। भारतीय जनता पार्टी की है, भाजपा की, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सारे काम होते हैं। गोविंद सिंह के लोग तो बौखलाए हुए हैं, लट्ठीचाप लोगों को प्रदेश में टिकट देने की, भिंड में टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो वो तो खुद बौखलाए हुए हैं। तो यहाँ पर भाजपा सरकार अपनी मतलब आने वाले समय में क्या रणनीति बना रही है? क्या आने वाले समय में यहाँ पर विधायक बनाएगी? डंके की चोट पर लाहौर में विधायक बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। एक मिनट हमारे तो सुन लो तुम, कमल का फूल विधायक। विकास यहाँ सत्यानाश हो रहा हो, सत्यानाश। आप हमारे मोहल्ले में चल के देखो, सारी रास्ताएं जाम है, इधर से भी मोटरसाइकिल नहीं निकल पाती, गंदगी का अंबार भरा हुआ है। आप कह रहे सत्यानाश, सत्यानाश हो रहा है। आप देखो, चल के देखिए, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, पानी भरा हुआ है, नहीं कहीं नहीं भरा हुआ है। 9 वार्ड में पार्षद बीजेपी का है, हमारे अध्यक्ष जो है सख्त हैं। पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे राम कुमार जी, इतने सख्त थे कि कोई भी सभी गलियों को साफ कराते थे, कहीं भी विकास कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई करा रहे हैं। सुबह रात भर झाड़ू लगती है, रात में 12 बजे तक झाड़ू लगती है, अभी सुबह भी झाड़ू लगती है। नहीं, जैसे आपका कहना है कि
होता है। तो क्या ये विपक्ष का नहीं होता है? गरीबों से जगाया तो तुम्हारा नहीं होगा। हमारे अध्यक्ष को अध्यक्ष हैं, उनको सब समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, हमारे विधायक जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं। भाजपा के तो फिर जो बता रहे हैं उनके वार्ड नंबर 9 में कब ये स्वयं अतिक्रमण करें, ये स्वयं नालियों को रोके हैं, गट्टी डाले, रेत डाले, सबको डालें, ये स्वयं करें। ये नालियों में कचरा ये स्वयं फेंकते हैं। कब डली हमारी गट्टी, कब डली? क्यों झूठ बोल रहा है? कब डली है? सारी रास्ता है साफ है। तुम लोग अन्याय करते हो भाई। आरोप का जवाब मैं हूँ अध्यक्ष। आज जो गाय जो है, पहले गाय एक भी नहीं ढलती थी। जब से मुख्यमंत्री उमा भारती बनी तब से यहाँ गाँव का अत्याचार हुआ, गाय मारी जाती हैं। और उमा भारती के गाय कर गए। किसके द्वारा गाय मारी? गाय यहाँ ये लोग भाजपा वाले गौशाला कुछ खोले हैं, कुछ वैसे रखे हैं। ये भाजपा वाले ही गायों को मारते हो, बेचते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरी गाय बेची है इन्होंने। एक गाय मारी, वो भाजपा का पार्षद था। कांग्रेस की गाय नहीं है, भाजपा वालों की। सबसे कांग्रेस की कम काम है, कम है, ज्यादा नहीं। मतलब ये हिंदू विरोधी है, के पास कहाँ है? भाजपा के लोगों के द्वारा गाय बेची जा रही है, उन्हीं के द्वारा। अभी बताया कि हमारी एक वार्ड पार्षद है किसी भाजपा के, उसने मारी है। ऐसा है कि हमने आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले जब गाय की हत्या हुई थी तो हमने उस पर थाने में आवेदन दिया था और आंदोलन भी किया था। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा ऊपर से फोन हो जाने के कारण, क्योंकि एक विशेष धर्म के लोग थे, इसलिए उस गाय के कुछ हुआ नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लाइट काट दी गई, उस पे कंप्यूटर बंद कर दिए गए। ये व्यवस्था है कि वहां से ऊपर से बंद हो जाते हैं, फोन आ जाते हैं, ये व्यवस्था है। वो प्रकरण बता तो इनने पैसे लेकर राजीनामा किया, ये क्यों नहीं बताते कि तुमने पैसे लेकर राजीनामा किया? किसकी गाय थी? गाय एक मर गई थी, कई खेत वगैरह मारी गई थी। गाय मुसलमान और पाकिस्तानी हो तो इनकी तो सरकार है, तो भट बैठ जाए तो निपट जाए कथा। रहता है कि मतलब ये मुसलमान जाति वर्ग मतलब उल्टी अफवाह फैलाना है, इससे मतलब जाति के समीकरण बिगड़े। मतलब हमारी नदी हमारा देश हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान नहीं है। आप बताइए दादा क्या कह रहे थे? खड़े हुए बोलो, खड़े हो जाओ। भाजपा के लोगों की है, भाजपा के लोगों की नहीं है, सभी लोगों की है जो किसान वर्ग हैं। और कांग्रेस राज में गवर्नमेंट कितनी करी, खाने कितने थे? भाजपा की सरकार में ये बूचर खाने बंद कराए गए, लोग अपने बंद कराई गई। यहाँ भी नगर पालिका में ये कहानी होत थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, कहानी होत में कहीं बैठी गई। और उस दिन 8वीं थी रात की, मैंने छुड़वाया 12 बजे आंदोलन कर। कौन कहता है कि आंदोलन नहीं करता? मैंने आंदोलन किया रात के 12 बजे, ये बैठे शहर में, मैंने 4 बजे 8 के 12 बजे छुड़वाया।
आप एक लोग की सुने हो तभी तो जाओ। और जो रखरखाव का होता है वो नगर पालिका या नगर परिषद के द्वारा की जाती है या गाँव में सरपंचों के द्वारा होती है। तो अभी यहाँ पर क्या व्यवस्था है? नहीं, तो जैसा गायों की बताया जा रहा है कि उनकी मौतें होती है, किसानों को नुकसान होता है फसलों को, उस पर आप क्या कहें? तो इसके लिए अभी तक अध्यक्ष द्वारा कुछ कदम नहीं उठाए गए। अच्छा, वही है एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाजपा के लोग गाय को निकालते हैं और अधिकतर भाजपा की गाय है। इस पर कोई एक व्यक्ति सटीक जवाब दे। भाजपा की गाय है, हाँ। उसमें मोहर लगी है कि भाजपा की गाय है? नहीं, जैसे वो बोल रहा है कि भाजपा के लोगों की मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा की उससे भाजपा की गाय तो सारे देश की गौ माता, हमारे गौ माता सभी भाजपा का कुछ होता है, इसमें कांग्रेस का होता है। एक ट्रॉली गौशाला को पहुंचा रही अपनी गंजा छोड़ कर रही और खेत में छोड़ एक ट्रॉली के हमने भाजपा की गाय है, रात के ट्रक में भर के कौन ले जाता है? कौन उत्तर प्रदेश भिजवाता है? कौन पैसे लेते हैं? और मेरी कह रहे हैं तो बस कोटा खा गए जी। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, क्या क्रियावन है और जो गायों का मुद्दा है उस पर आप क्या नहीं, तो जैसे आपको अभी तक कोई योजना का लाभ नहीं हुआ, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग और लाडली बहना योजना और नहीं, जैसे योजनाएं यहाँ पर लागू होती है। लागू कौन करता है? लागू तो पार्षद तो हम लोगों के पास है, नगर पालिका हमारी है भाई। एक नगर पालिका नहीं बना पा रहे, तुम पार्षद नहीं जिता पा रहे, जनपद अध्यक्ष नहीं जिता पा रहे, तुम नेतृत्व कर नहीं पा रहे। क्यों? सीमित दायरा है, व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। ये हर वर्ग का, हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर एक की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए इनको सफलता मिलती है। आप विपक्ष को साथ लेकर चलते हैं, जैसे विपक्ष के लोग खड़े हुए हैं उनके काम होते हैं, तो उनसे पूछो ना। आप लेकर चलते हैं कि नहीं? उनसे तो आप पूछेंगे उनके काम नहीं होते क्या? नहीं, नगर पालिका में जाएंगे, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, उनका काम नहीं होता, पूछो उनसे। क्योंकि अभी हम वीडियो दिखला दें, चाहे कोई आपको आवाज मिला नौकरी लगी आपको आवाज मिला है? आवाज मिला तो है लेकिन पैसे नहीं आए। आवाज मिला है, पैसे नहीं आए। कहाँ से पैसे नहीं आए? नगर पंचायत द्वारा नहीं डलवाए जी नहीं। हमें मिले तो हमसे पूछो ना, हमें मिले तो सारे कांग्रेसियों ने विरोध किया। मेरा मैं उसका प्रत्यक्ष पेपर में आ गया था पनाह से आवास की पनाह से तो अरे एक मिनट आवास जो सूची है जो कलेक्टर के द्वारा अनुमोदित है, शहरी कलेक्टर के द्वारा अनुमोदित है, उसमें हितग्राहियों से ये कहा जाता है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहा जाता है कि हम आप लोगों के आवास नहीं करेंगे। पहली बात चलो ये है कि राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे और आप उसकी बात कर रहे हैं कि मतलब आपका आवाज नहीं करेंगे। आमजन ने क्या किया है? आमजन आप उसमें आप जाके अगर एक एक आवाज की आप उनका कहना है कि भाजपा के जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी काम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर भाजपा का काम हो रहा होता, आप मैं नगर परिषद आलमपुर में आपको एक एक मतलब जो आमजन है, कार्यकर्ता तो आप छोड़िए, एक एक आमजन है, अगर उस पे जो सूची है, अनुमोदित सूची है, जिनके पक्के मकान बने हुए हैं, जिनके पास ट्रैक्टर है, फोर व्हीलर है, बाइक है, जो पात्रता में आती नहीं है प्रधानमंत्री आवास की, उनको आवास की किस्त, और ऐसे 48 ऐसे आवास हैं जिनकी सूची बाद में स्वीकृति होने गई है, जो पहले ही आवास की किस्तें डल चुकी थी। करवाओ यार। आप क्या कहेंगे कि आवास जो ये बोल रहे हैं उन्हीं के घर में आवास हुआ है, इनका पक्का हुआ है, गाड़ी है, इनके पास सब कुछ है, इन्हीं के आवास हुआ है।
शिकायत अगर की है तो हमने कलेक्टर की शिकायत की है। जिनकी पूरे हैं 3 आवास जिनकी कर लोगे राजीनामा के पैसा मांग लीजिए क्या पैसा आवास है जो सब अपनी तरीके से पहली बात प्रधानमंत्री आवास में ना तो मेरा कोई नाम डाला गया है, ना कोई आवास में मेरा नाम है व्यक्ति है, ना मेरे पूरे जो 9 सदस्य घर में उनमें से किसी का नाम है। मेरे पारिवारिक जो सदस्य हैं जिनकी मतलब स्थिति उनकी गरीबी रेखा में आते हैं, बीपीएल का कार्ड है, उनको अनाज मिल रहा है बीपीएल के थ्रू, तो उन लोगों को अगर आवास की किस्त मिल जाती है, उनके पास भूमि है मतलब जमीन भी नहीं है जो पात्रता में आते हैं, उसके बाद ऐसे अगर इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी बातें और शिकायतें करी जाती है तो वो तो निराधार है ना। अभी लोगों ने बताया, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा कि आवास 2 साल पहले हमारा जैसा कि बताया है कि हमारे और परिवार की उन्हें आवास मिला है। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें आवास मिला है, किस्त भी इनकी आ चुकी है और इन्हें आवास नहीं मिला है। अपात्र लोग हैं, वो कौन है यहाँ पे? बताओ वाली पार्टी बताइए। सामने ले आओ, सामने लो भैया, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, दिख नहीं रहा है। सचिन भी आगे बोलो। 2020 में फार्म यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ 2020 में फार्म गिरा था, कुछ नहीं मिला। आप पात्र नहीं मिले, आप बात कच्चा है, पूरा मौका पे चल के देखिए आप पूरे क्यों नहीं मिला? इसलिए 10,000 रुपए तो हस्तांतरण ही डायरेक्ट आप नगर पंचायत के अध्यक्ष या अधिकारियों के पास नहीं हो जाएगा। अध्यक्ष साहब है सामने। हमारा आवास के लिए हम कई बार गए, भटके 10,000 रुपए रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं कि हमें तक अभी नहीं मिला। मौके पर चलकर देख लीजिए, पूरा हमारा मकान कच्चा है। ऐसा है, एक परिवार के 4 परिवार हो गए हैं, तो जो मेन परिवार है ऐसा कोई आप हितग्राही नहीं जो आता हो उसको आवास में रहा है। अब लोगों ने परिवार ID अलग बना रखी है। एक पिता के 4 लड़के हैं, तो चारों भाइयों को एकदम तो मिल नहीं सकता है। अगर हम आप कहीं भी निमंत्रण खाने भी जाते हैं तो एक ही पात्र के बैठ जाते हैं क्या? वो सिस्टम से ही तो आएगा। अगर परिवार में 4 लोग हैं तो 2 लोगों को मिल गया होगा, 2 लोग 6 होंगे, उनको आगे भी मिल जाएगा। अभी चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने तैयारी कर दी है। इनका चेहरा एक ही है, डॉक्टर गोविंद सिंह। आपका चेहरा क्या है? देखो, हमारा चेहरा भारतीय जनता पार्टी जिसको वोट टिकट देगी वो होगा चेहरा, इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रदेश में भाजपा का गढ़ जो कहे जाने वाली लाहौर विधानसभा है, उस पर डॉक्टर गोविंद सिंह को हराने का पूरा लक्ष्य घोषित किया गया है। जमीनें बिच गई, रोड पे आ गए गोविंद सिंह को। जमीन कैसे भाजपा की कोको है, इनमें भाजपा की 2% बस भाजपा के खड़े नहीं थे, जिनमें 2% है मात्र। नगर पालिका में जब चुनाव हो नहीं तो जिन्हें पंजाब में वोट दीजिए सबने कांग्रेस को सपोर्ट करो। पहले जीवन के गोविंद सिंह ने क्या करो, इनके दादाजी को कांग्रेस ने डॉक्टर गोविंद सिंह ने उपाध्यक्ष बनाए थे, और इनके चाचा जी जो नौकरी लगाई है वो डॉक्टर गोविंद सिंह की जानकारी ले। डॉक्टर गोविंद सिंह ने नौकरी कैसे लगाई, आप ये बता सकते हैं? जब कांग्रेस सरकार थी, अब हमारी सरकार कैसे, क्या रिश्वत लेके एक बिना पैसा की लगाई नौकरी इनकी? तो कैसे लगाई? मतलब
नगरपालिका का अध्यक्ष तो नगरपालिका का उपाध्यक्ष जो कांग्रेस की क्या नदी जबड़ दी। एक मिनट बताया जा रहा है अगर ऐसा होता तो या तो पेपर नहीं होते उस टाइम पे, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लगाई तो हम इनकी गिरवी हो जाते डॉक्टर गोविंद सिंह जी कि हम गिरवी हो जाते या हम उनके ऋणी होते। ऐसा ये सब कुछ इनकी एक फितरत बनी हुई है कि मतलब कि हमें किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की छवि को धूमिल करना है। आज तक ऐसा ना तो कभी हुआ है, वो हमेशा से मेरे दादाजी रहे हैं, चाहे पूरा मेरा परिवार रहा है, आज तक पूरा संघर्ष करते करते पूरा जीवन निकल गया है आज तक का। ठीक है, कांग्रेस के राज में गधा पड़ी खाए, पढ़े लिखे तो चप्पले चटका रहे, भपूंगा मजा रहा है, जिनको चेने लगाओ तो मास्टर बन गए। क्या सिस्टम है जो बता रहे हैं? 5 महीने पहले हम भी भाजपा में कार्यकर्ता थे, 5 महीना बाद ही हमने भाजपा छोड़ा। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ कि रास्ते वगैरह अवरुद्ध है। जो तालाब कांग्रेस में 2003 तक तो कांग्रेस सरकार रही, तालाब कांग्रेस में डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुदवाए थे, भाजपा वालों ने फली तरीके से उन्हें पट्टे करा लिए। हम अभी देखो रास्ते अवरुद्ध है, हर जगह हर चीज अवरुद्ध है। किसान के प्रति तो कोनो चीजें रही हैं, और गन्या वगैरह जो छुट्टर फिर रही है जिनकी चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस के राज में कहानी होते उन्हें बैठ नहीं जाती। जब आदमी का पैसा लगता तो अपने आप में नहीं लगता। भाजपा में छुट्टा रहे कहाँ बढ़ रही, कौन पूछ रहा है बताओ हमको। बैन दी जाती थी, अब छुट्टा फिर रही नहीं। आप ऊपर मेरी बात है, और राजस्व विभाग के देखो, आप बोलन तो पहले जाओ। काली हाउस की बात है, वो मैं समझता हूँ 50-60 साल से है काली हाउस की। भैया वो किन कारणों से बनी हुई या स्थगित हुई या क्या हुई, ये तो हमें जानकारी नहीं। को पेपरों में क्या नगर पालिका में हम बैठते नहीं। यहाँ काली हाउस थी, कायदे से वहाँ आती थी, गैया बैठती थी, उनको भूसा भी दिया जाता था, पानी भी दिया जाता था, सारी व्यवस्था होती थी जो मेरी नॉलेज में है। उसके बाद अब वो व्यवस्था बंद हो गई। यहाँ पर व्यवस्था बंद इसलिए हुई, जो व्यवस्था बंद तो जो वर्तमान में नगर परिषद उसी के द्वारा बंद हुई होगी। हम तो नगर परिषद एक सेकंड द्वारा जो पुरानी हाउस की यहाँ पर है, वहाँ गाँव लोगों ने आक्रमण कर रखा था, लिहाजा कोर्ट के आदेश स्थगन के थे, इसलिए नगर पालिका वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं कर पा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तक गौशाला के लिए इन्होंने जमीन आवंटित करके अभी तक हैंडओवर नहीं करा पाई। अच्छा, तो सरकार के द्वारा आपको अभी तक जमीन नहीं मिली है कि कहाँ पे बनाए? कहाँ पे जमीन आवंटन के लिए बलरा बलेरी रोड पे वहाँ पे उसको भूमि पूजन भी हो चुका है। जब से यहाँ बढ़िया कहानी होती, जब से कांग्रेस शासन में आई है, जब से डॉक्टर गोविंद सिंह 40 साल से विधायक है, कहानी और खत्म। इस बार आपको किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे? आवाज नहीं मिला, आवाज तो नगर पंचायत नगर पालिका फिर आपको कांग्रेस का वोट नहीं जाएगा। अच्छा, आपने उनसे बोला कि मुझे आवाज नहीं मिला? क्या बोले? कहते हो जाएगा। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब पता नहीं, जिसका भाग होगा उसकी सरकार। लेकिन आपका वोट किसको? हमारा वोट हमारी आत्मा में। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, भले ही भाजपा की बने या कांग्रेस की सरकार। विकास के पक्ष में? हाँ, विकास के पक्ष में। क्या विकास हुआ है? नीति हर सरकार बनाती है, लेकिन चुनाव से 60% जनता गर्त में चली जा रही है। मैं तो किसी भी पार्टियों से संतुष्ट नहीं हूँ। वोट देने का कार्य तो जहाँ हमारी आत्मा होगी वहाँ वोट लगा। आलमपुर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो होता है, विकास के साथ क्या बर्बादी नहीं होती है? ये सरकारें नहीं जानती है क्या? नहीं, क्या बर्बादी क्या हुई? विकास बर्बादी होती है। 60% जनता हिंदुस्तान की त्रसित है हर पार्टियों से श्रीमान जी। क्या मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बिना वो सरकार जाने। सरकार बुद्धिजीवी है, अच्छे पढ़े लिखे IPS वो सलाह देती है। सरकार इस बार चुनाव नजदीक आते हैं, सरकार अपने अपने दाव पेच खेल रही है और कैंडिडेट भी उतार चुके हैं। आपके विधायक कौन है, किस रूप में देखना चाहते हैं और कितने वोटों से जीते? हमारे विधायक एक ही है
जो अभी 33 साल से है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी। और वो क्या है कि दिन रात 24 घंटे काम करती है, दुख में, दर्द में, मरे में, जुरे में, हर ब्याह में, कार्ड में। नगर की विकास के लिए 24 घंटे 6.5 करोड़ की लागत से शासकीय महाविद्यालय बनवाया उन्होंने। अगर 7.5 करोड़ की लागत से पुल बनवाया, मोरिया ताला बनवाया। तो डॉक्टर गोविंद सिंह रात दिन 24 घंटे विकास की राह देखते हैं, रोडों के देखते हैं, गांव से गांव जोड़ो, रोडों के साथ ये 24 घंटा कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो उनको 7 बार विधायक चुना जनता ने, और सभी जाते उनको साथ दे रही। ऐसा थोड़ी एक जाति बन रहे हैं, हर गांव में वोट है उनका। हाँ बताओ, जो महाविद्यालय की बात चल रही है, जो महाविद्यालय जो एक खूंटा डला है, वो पहले कांग्रेस के जमाने में बना हुआ था, और आज वो खंडर है, उसमें कम से कम आधे से ज्यादा पैसा खा गए और उसमें मकान बन गए दूसरे के। और जो नया कॉलेज बना है वो भाजपा ने बनवाया है, राज सिंह ने उसको पैसा दिया है। और देखिए कितने ठंड में सबसे विकास की बात की जाए तो आलमपुर में जैसा देखा जा रहा है, बताया है कि आप मुद्दे हैं, शौचालय हो या अन्य जो मुद्दे हैं प्राथमिक हो, उन पर अगर बात की जाए और शिक्षा हो, अन्य बहुत से मुद्दे हैं, उन पर अभी तक धरातल पर क्या जीरो स्थिति है। गौशाला का ठेका जो डॉक्टर गोविंद सिंह के लोगों को दिया गया है, कहीं उनकी छतें टपक रही। जो गांव के आसपास जो गौशालाएं बनी है उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी छतें चटक गई है, कहीं की दीवार फट गई है, और अभी तक तो चालू नहीं हुई है। ये स्थिति बनी हुई है। फिर आलमपुर में अभी जो इतने सालों से कांग्रेस आ रही है, उसका क्या मतलब, क्या रीजन है? आलमपुर में कांग्रेस नहीं आ रही है, आपकी गलतफहमी है। आलमपुर में कांग्रेस हमेशा हारी है विधानसभा में, और इस बार 1000-2000 वोट से आ रही है। इसका स्थानीय लोगों से कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को करारी मात मिलेगी। वोट जनता दे भैया, स्थानीय लोगों का वो नहीं है, सब खरीदार लोगों की भाजपा से लड़ाया था, लेकिन कौन से वार्ड नंबर बीजेपी के दबाव डाला जाता है पैसों में और खरीद लिया। तो भाजपा में तो दबाव की राजनीति में लोगों को शामिल कर लेते हैं या लोभ लालच देते हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? अगर दबाव की राजनीति में आते तो लगातार 7 बार यहाँ से लाहौर क्षेत्र की जनता इनको जिता रही है, और आगे भी कोई जीतेंगे 8वीं बार। कितने वोटों से जीतेंगे? ये तो आप सीमा ही नहीं आता। पिछली बार भी 10,000 से जीतेंगे, अब की बार 20,000 के ऊपर जीतेंगे। तो कोई स्थानीय लेवल पे उनके पास उम्मीदवार है और ना आगे रहेगा। सेकंड की लड़ाई जरूर है कि नेता भाजपा का कौन बनेगा, वो जरूर बन जाएगा। बकाया जीत हार का फैसला निश्चित पहले ही कर चुकी है। उम्मीदवार कोई भी आ जाए, सेकंड पर बना रहेगा कि वो भाजपा का नेता 5 साल के लिए नियुक्त हो जाएगा। इसकी लिए लड़ाई है। एमएलए बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए विधायक तो डॉक्टर गोविंद सिंह ही बनेंगे, बनते रहेंगे। उम्मीदवार नहीं है, सेकंड नेता बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए है ही नहीं। 5 साल लड़ाई इनकी है, भतीजा बने के बेटा बने के बाप बने। अभी मतलब आपका कहना है भतीजा, उनके यहाँ तो उन्होंने साफ एक ही बात कह रहे हैं सब लोग, डॉक्टर गोविंद सिंह। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है 10 और 20,000 वोटों से इस बार 20,000 से जीतेंगे। 33 साल से विधायक बन रहे हैं, 4,000 वोट से जीत पाए आज में। लोकप्रियता होती तो 50,000 से नहीं जीत रहे। गोपाल हार गए, जो हमारे सबसे सीनियर विधायक हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया हम विधानसभा चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे। गोविंद सिंह ना आए प्रचार करने। और इतने लोकप्रिय विधायक हैं तो केवल इतने कम मार्जिन से क्यों जीते? अब हम बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह ये बोल रहे हैं कि 4,000 वोटों से जीतते हैं। इनके भाजपा प्रत्याशी मुन्नी त्रिपाठी की जमानत जब्त हुई थी विधानसभा में। गोविंद सिंह जो कहते हैं वो करते हैं।
गोविंद सिंह 20,000 वोटों से जीतेंगे। लगातार चार नगर पालिका है इस लाहौर विधानसभा के अंदर के 4 नगर पालिका है, चारों पे कांग्रेस का कब्जा है। और यहाँ जो विधायक जो बैठे हैं नगर पालिका चेयरमैन, तीनों चेयरमैन हिम्मत सिंह गौरव, राम कुमार त्रिपाठी, मेहताब सिंह गौरव, आज वर्तमान में जो नगर पालिका चेयरमैन है, इसका सबूत है। जनता जब जिसको चुनती है वो विजयी होता है और जिसको नहीं चुनती उसकी जमानत जब्त होती है। बीजेपी के नेता कांग्रेस का वोट बैंक पार्षद मौजूद है यहाँ पर, तीनों अध्यक्ष मौजूद है यहाँ पर, तो उनकी समझ क्या बात रखना चाहती है? अभी प्रेजेंट में भी अध्यक्ष दो ही हैं, आप क्या मांग करना चाहती है? क्षेत्र और अभी तक क्या विकास हुआ? दो हैं अभी तक। पूरे प्रदेश में जाकर भाजपा को कोसने वाले माननीय विधायक जी अगर घंटा घर को लाहौर का विकास समझते हैं तो ये लाहौर का दुर्भाग्य है। घंटा घर को, केवल घंटा घर को लाहौर का विकास समझ लिया गया है कि घंटा घर बन गया तो लाहौर का विकास हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, लाहौर का विकास जीरो है, जीरो है, जीरो है। घंटा स्टेडियम लाहौर का विकास जीरो है। इनके कहने से क्या होता है? स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, लाइट लगी, लाइट में चलेंगे ना, और वो ऐसी विभाग को क्या व्यवस्था है? ऐसी बिल्डिंग लगती है क्षेत्र में नहीं होगी। नदी के चुनाव में बीजेपी के अच्छे धर्म नेता कांग्रेस को वोट देते हैं ना, कसम खा के कहा जाए कई नेता ऐसे है। भाजपा के लोग जमानत जब्त हुई है म्युनिसिपल पार्टी। इससे पहले दिनेश शुक्ला लाहौर कांग्रेस से लड़े थे, उनकी कितनी बड़ी जमानत जब्त हुई थी ये बताइए। इनका कहना है कि बीजेपी के लोग पीछे हटाने का दादा बताइए आपकी क्या समस्या है और क्या यहाँ विकास हुआ है और किसको आपका वोट है? समस्या तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि कोई पार्टी नहीं कर सकती। और मैं वादा कर रहा हूँ फिर मैं प्रदेश से आऊंगा, फिर प्रदेश से आऊंगा। कोई कितनी ताकत लगा ले, हम लोग नहीं हटेंगे और सरकार बनाएंगे बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लाहौर में विधायक अब की बार हम बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी हाँ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आलमपुर में हम ऐसी ईंटें बिछवाएंगे और जनता को खुशहाल रखेंगे। सीमेंट वाली ईंटें बिछवाएंगे नगर नगर में, गली गली में, और हमको कार करके दिखाएंगे कि अभी तक नहीं हुआ। क्या हुआ? कार अभी बहुत कार बकाया इस नगर में। बताइए। गरीब लोगों का तो कोई काम हो ही नहीं पाया अभी सही हिसाब से। गरीब का कोई उठा के देख लो इतिहास, गरीब में कोई काम नहीं हुआ गरीब का। अभी हम गरीब को 50 लोगों को बुलवा लेंगे यहाँ। देखिए कि देखो प्रधानमंत्री आवास की ये देख लीजिए आलमपुर प्रधानमंत्री आवास योजना पर कई लोग निकल के आ रहे हैं, ये पूरा क्या होगा? कब कैसे? भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत बात करो। पात्र व्यक्ति भलाई वो भारतीय जनता पार्टी का हो। डॉक्टर गोविंद सिंह की ये सोच रही है हमेशा कि कोई विरोधी भलाई हो लेकिन जो पात्र है उसको लाभ मिलना चाहिए, और उन्होंने हरदम लाभ दिलवाया लोगों को। आपको आवास मिला है? नहीं मिला अभी तक? आपको आवास नहीं मिला? आपने गए थे आप आवास 2020 से जा रहे हो? गाँव के हैं ये तो बाहर के हैं, तो बाहर गाँव के बाहर के हैं। एक मिनट, आपका क्या यहाँ केवल एक है कांग्रेस वालों से, और हम सभी राहुल गांधी शरीफ से आ गए, शिवराज सिंह 2.5 लाख से आ रहे, इंडिया आ गया, उनकी किस्मत है, तब तक जीतेगा भगवान ने चाहिए। इस बार भाजपा का विधायक बनेगा।
हार में इन्होंने बताया, जैसा कि कह रहे हैं और भी लोग इन्होंने बताया कि कई लोग हार रहे हैं, जीत रहे हैं। इस बार श्रीवंश ज्योतिराज सिंधिया की ये वो लोग बोल रहे हैं कि वो आ रहे हैं, और राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं, सब लोगों की बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह हारे? डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव डंके की चोट पर हारेंगे। 2023 में मुरैना से तीसरे नंबर पे पहुंचे थे, मुरैना से तीसरे नंबर पे पहुंचे थे। और सुनो, दोबारा मुरैना जाने का मन नहीं किया। 35 साल से 35 साल में मन करो हर लोकसभा चुनाव मुरैना के 2019 में नहीं करो। लाहौर मुरैना से डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हारे, उसके बाद उन्होंने मन नहीं किया और इस बार डंके की चोट पर हार रहे हैं। क्या ये हर बार कहा जाता है कि इस बार इलेक्शन ज्यादा केवल जब तक चुनाव नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और कारण है, केवल वही मुद्दा है, केवल अपनी बार और देश के बाद 24 में आप मिलना डॉक्टर गोविंद सिंह फिर मंत्री बन के आएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, बोल रहे हैं राहुल जी आ रहे हैं, अटल जी भी माधवराव सिंधिया से हार के चले गए थे यहाँ से कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर गोविंद सिंह कभी चुनाव नहीं आ रहे, भाजपा की अंदरूनी उससे चुनाव वो जीतते हैं। अंदरूनी मुद्दा ये है कि भाजपा के ही कोई कार्यकर्ता कुछ इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, उनको टिकट नहीं मिलता है। क्यों हो जाती है? टिकट नहीं मिलता है, टिकट न मिलने के कारण सामंजस्य ऊपर से नहीं बैठ पाता, इसलिए लोकल में वो हो जाते हैं। इस बार सामंजस्य बैठेगा और बहुत भारी मतों से बीजेपी के यहाँ प्रत्याशी जी से सामंजस्य बैठ गया है क्या? जी अभी तक रहे हैं विधानसभा में, वो सब एक मंच पे आ चुके हैं। कई बार 4-5 बार उनकी बैठकें हो चुकी हैं। वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, कमल का फूल जिसको वो टिकट देंगे, उसके साथ समस्त कार्यकर्ता हमारे नेता लोग रहेंगे। इस बार दो बार चुनाव होने वाला है, केवल बीजेपी और कांग्रेस नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि 2 पे 2 चुनाव हो। चुनाव विभिन्न पार्टियां हिंदुस्तान में है, बहुत सारी पार्टियां हैं, 20-22 पार्टियां हैं, कोई ना कोई लड़ता है। कभी 6 लोग लड़ते हैं, कभी 8 लोग लड़ते हैं, कभी 10 लोग लड़ते हैं। तो किसी के बारे में कौन कह नहीं सकते। जैसे हमारी बहन मायावती ने घोषणा की है कि हम किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे किसी भी चुनाव में, तो वो स्वतंत्र है, वो अपना प्रत्याशी या कोई भी उतार सकती है, उससे हमें क्या लेना चाहिए। हम अपनी बात केवल अपने दल की बात कर रहे हैं। भाजपा में अभी नेतागण शामिल है, वो भाजपा छोड़कर नहीं आएगी। नेतागण शामिल नहीं है, वो तो जिंदगी से जन्मजाति भाजपा में पैदा हो गए, वो आज भी भाजपा में है। वो लोग बराबर भाजपा में एक साथ रहेंगे। आपकी दृष्टि से लाहौर अभी तक किन चीजों से छूटा है और आलमपुर में क्या विकास होना चाहिए था कि नहीं हुआ है? मुख्य मुद्दे जिन पर रोजमर्रा जिंदगी की हुई है आम लोगों की। नहीं, इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अभी चुनाव की बात आप पूछ रहे थे, आपने पूछा एक मंच पे सब आ गए, उसी विषय में आप चर्चा करिए। इस लाहौर विधानसभा में एक मंच पर आ गए। आप सुनिए, तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एक मंच पे हैं, एक मंच पे रहेंगे और एक मंच पे चुनाव में भी एक साथ सबका साथ देंगे। जिसको भी कमल के फूल का टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट देगा, उसके साथ सब लोग रहेंगे। तो इस बार डॉक्टर गोविंद सिंह की हार पक्की है आपकी? ये तो हार और जीत जनता जनार्दन के ऊपर है। ये कार्यकर्ता एक मिनट हार और जीत कोई हम अकेले लोग, हम तो हमेशा ही हराने की सोचते हैं पर नहीं हरा पाते। एक मिनट तो सुनिए, ये हार और जीत तो जनता जनार्दन करती है। हार और जीत तो जो 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, वो जितवाते हैं, वो हरवाते हैं। जो नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ। नहीं, मैं आज आपके मंच के द्वारा, आपके इस चैनल के द्वारा ये घोषणा कर रहा हूँ कि मैं कतई उम्मीदवार नहीं हूँ। इन्हीं लोगों ने किसी कारणवश या क्या समझा, उन्होंने किस तरह हमारा नाम छाप दिया, ये अलग बात है। हम कतई उम्मीदवार नहीं है, ये आज मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ। हार जीत का सवाल तो वो जनता जनार्दन हरवाती है, जनता जनार्दन जितवाती है। कांग्रेस के लोगों का कहना है इस बार हम 10 नहीं 20,000 से जीतेंगे। नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी व्यवस्था है। जनता तो नहीं कह रही है बात, वो तो हम भी कह रहा है कि हम भी 25,000 जीतेंगे तो जीत जाएंगे। जनता की कह रहा है, जनता पीछे जाओ, जनता से बात कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी। कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी। दादा इस बार कौन जीतेगा? कौन जीतेगा?
आगे डॉक्टर गोविंद सिंह ने विकास किया है उसको पत्थर लगे आलमपुर में एक छोड़ के वो तो कह रहे हैं इस बार कौन जीतेगा विधायक बन रहा हूँ। कौन किसका बनना है? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का विधायक बनना है। अच्छा, इस बार कौन जीतेगा? डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस जीतेगी। डॉक्टर गोविंद सिंह 100% डॉक्टर गोविंद बहुत विकास किया है। जनता सिर्फ अभी जनता से सवाल चल रहे हैं कि जनता बताएगी कि कौन जीतेगा। दादा एक बार दुकान वाले से पूछ लो। डॉक्टर गोविंद सिंह जीतेंगे। सचिन ये दुकान कि जैसा बताया जा रहा है कि भाजपा भी हो चुकी है, चुनाव टक्कर का होने वाला है। डॉक्टर गोविंद सिंह जनता जनार्दन से एक ही रहता है कि 5 साल होगा। अरे ना अल्लाह में जीत रहे ना हार रहे। हाँ सलाम ले रहे हैं, उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप युवा हैं, पार्टी व्यक्ति या कुछ ये सब छोड़कर आप अगर विकास पर और रोजगार पर आए तो लाहौर रोजगार की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी सरकार 18 साल से भाजपा की है और इसमें रोजगार की बात है, किसी को रोजगार नहीं है। हाँ है रोजगार, हम पढ़े लिखे MA BA किया चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है, हम बेरोजगार है। कंपटीशन का पेपर निकालना पड़ता है रोजगार के लिए। निकाला है SSC कांस्टेबल का पेपर है हमारे, नंबर देखिए हमारे आपने सोचा भी नहीं होगा कभी पढ़े लिखे पार्टी से हटकर अगर वैकेंसी नहीं आएंगी तो क्या देंगे हम। पार्टी से हटकर अगर उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप बीजेपी और कांग्रेस ना करते हुए सिर्फ जो मुद्दे हैं या जो युवा की सोच है और युवाओं को जो चीज मिलना चाहिए उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आने वाले समय में आपका विधायक बनता है तो आप इस क्षेत्र को किस तरह से बदलेंगे? क्या यहाँ पर आप बदलाव चाहते हैं? नगर का विकास तो होगा ही, और नई नई सौगातों की जैसी दतिया में बौछार लगती है ऐसी ही आलमपुर और लाहौर में लगेगी। दतिया में माननीय विधायक जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हर महीने कोई ना कोई एक नई योजना लेके आते हैं। आज तक हमने लाहौर में नहीं सुना 15 महीने की सरकार रही, कोई योजना आई हो करोड़ की, लाख की, एक भी योजना नहीं आई और 0% रहा। विकास का तो 0% रहा। एक मुद्दा सबसे ज्यादा उठता है, अभी कोई हमें बता रहा था तहसील का मुद्दा, आलमपुर तहसील का मुद्दा उठता आया है। उस पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आलमपुर तहसील का मुद्दा क्या है? कई लोगों ने जाने से पहले दूर दूर 1948 तक तहसील रही है। जब भारत देश स्वतंत्र हो गया ना उसके बाद भी सारा रिकॉर्ड उपलब्ध हुई है, तो चल रही है। हम लोग यहाँ तहसील की मांग कर रहे हैं, अपनी से भी मांग कर रहे हैं, वो विचाराधीन है और हो सकता है कि तहसील अपने आप को। क्या आप लोग आलमपुर को तहसील के रूप में देखते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। आपके विधायक ने आप लोगों ने मांग की है? बिल्कुल मांग की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी सहयोग ही नहीं करते। मैं तो भोपाल भी साथ में गया था, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ इतने अक्षम है लोग हैं कि इनकी बहिंदाई से कोई इनकी पार्टी में उनकी वक़्त ही नहीं सोचती, सुनना ही नहीं चाहते इन लोगों की। आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक, उन्होंने तहसील का मुद्दा उठाया है? वो तो तैयार है, लेकिन भाजपा वाले सहयोग नहीं करते। ऊपर से भाजपा वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं कि आम कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं? आम कार्यकर्ता कर रहा होगा, मुख्यमंत्री का सहयोग बीजेपी वाले करते हैं, लेकिन हमको चाहिए ना जब नेता प्रतिपक्ष मांग कर रहे हैं तो उनके लोग भी कह रहे हैं जो बेरोजगार हैं कहना चाहिए। अच्छा लग रहा है वो तो कह रहे हैं हम तो ऐसा 1948 से इस बात सही कह रहे हैं। मिश्रा जी की 1948 में यहाँ थी और होना चाहिए। और हमारे नेता प्रतिपक्ष हमेशा लगातार प्रयास में। अगर आपकी सरकार आ गई तो आलमपुर तहसील बनेगी। तो
इसी पर चर्चा की है कि डॉक्टर गोविंद सिंह की अगर सरकार आई तो यहाँ तहसील बन जाएगी, और आपकी सरकार है 18 साल से है लेकिन अभी तक तहसील नहीं हुई है। शीर्ष नेतृत्व जो आपका है वो यहाँ तहसील के लिए प्रस्तावित नहीं कर रहा है। तहसील के लिए बिल्कुल प्रस्तावित कर रहा है, ये क्योंकि उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, एकदम तो 1-8 महीने में तहसील नहीं बनती है। उन्होंने हमने अभी उनको अपनी बात रखी, हमने लिखित पत्र भी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, किसी 17 तारीख पिछले महीने की मई को भी दिया था, उन्होंने स्वीकार किया है। ये बहुत सारी बातें जो होती हैं सीएम के यहाँ वो सारी बताई नहीं जाती जनता में, उन्होंने क्या आश्वासन हमको दिया ये हम जानते हैं। उसी आधार पे हम लिख रहे हैं कि चुनाव में जब पुनः वो मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो वो निश्चित यहाँ तहसील की घोषणा होगी। अगर बीजेपी दोबारा आई तो यहाँ तहसील बनेगी? बिल्कुल बनेगी। और एक बात सर, जो भी हमारे युवा लोग कह रहे हैं क्या नहीं है, देखिए आप स्टार्टअप की योजना हो या 10,000, 20,000, 50,000 की योजना हो, ये कौन चला रहा है? आज कोई भी बेरोजगार हमारा भाई पढ़ा लिखा है, छोटा भाई है, या कोई भी छोटी दुकान करना चाहता है, या कोई आदमी ठेला लगाना चाहता है, ठेला लगाने तक के लिए 10,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। ठेला पे सामान के लिए भी 10,000 रुपए बगैर ब्याज के। हम बगैर पढ़े लोगों की बात कर रहे हैं, हम बगैर पढ़े लोगों जो 10 क्लास पास है उन लोगों की बात कर रहे हैं, हमें PhD वालों की बात नहीं कर रहे। बहुत सारी संख्या योजना तो रोजगार भी तो रोजगार ही है, हम उनको बगैर ब्याज के पैसा दे रोजगार क्यों नहीं करें? उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो होना चाहिए। परसों लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए डाली, कांग्रेस ने एक भी करे ऐसे नहीं होंगे जिसमें 1,000 रुपए। कांग्रेस सरकार के अंदर जब कांग्रेस सरकार थी तब डॉक्टर गोविंद सिंह ने सबको लाभ दिया, और रही बात बीजेपी 18 साल से है, अब गिनती खुद हो चुकी है इनकी। मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, कमलनाथ ने 1,500 रुपए 500 में सिलेंडर, इनके राज में 1,200 रुपए का सिलेंडर, और इनके राज में 1,600 रुपए के बिजली का बिल आ रहा है। 1,600 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है, और बिल में लापरवाही, भाजपा के राज में इतना भ्रष्टाचार है कि ऊपर से नीचे से भ्रष्टाचार की कैसे फिट है, कहीं भी कोई काम, कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया जनता और कौन सी शिकायतें थी? आवास की 20 शिकायतें हो गई, दिखा रहे क्या? किसने काट दी? किस पे की थी आपने? किस पे की थी? हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन नगर पालिका से क्यों काटी गई? मैंने वहाँ फोन किया, नगर पालिका के द्वारा काट दिया गया। अपात्र घोषित की गया है, पात्र हमारे पिताजी ने निवारा कर दिया मुझे मकान में। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, सरकारी नौकरी में सर। जब तक सहमत नहीं हो जाए सामने वाला तब तक नहीं करते। अपने आप नहीं करिए, इनका कहना है मास्टर है सरकारी गवर्नमेंट सरकारी सर्विस में भी आगे पात्रता का अगर आएंगे परिवार आईडी के हिसाब से आगे आकर के इनको पात्र होंगे तो मिलेगा। हाँ बताइए। ये तो अपन अभी भाजपा के कुछ भाइयों ने बताया है कि लाडली बहना के लिए 1,000 रुपये डाला। 18 साल की सरकार में क्या सूरत थी? अब आदमी मरने लगता है तो पूरे धर्म कर देता है। जाने वाले बड़ा रहा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, ये सब जनता ही पे जा रहा है। नहीं उसका टैक्स का भार तो जनता ही पे जाएगा ना, वो टैक्स। अरे आवाज का भार कौन जा रहा है? हमारे पार्टी नारियों का सम्मान करते हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री टंचमाल कहते हैं। देखो लोगों ने तो सबकी बात कर ली, लेकिन मेन विषय रह गया जिसकी परिक्रमा डॉक्टर गोविंद सिंह ने नदियों की थी। आलमपुर की नदी का कोई विकास नहीं, 20-30 साल से जो कलकल बहने वाली नदी थी
स्वर्णभद्र का उसकी नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। आज उसकी स्थिति देखी जाए तो लोग निकलते हैं तो ये कहते हैं कि ये नाला था, कोई बताने को तैयार नहीं कि नदी थी। सबसे बड़ा मुद्दा आवाज भी तो है, आवाज कवर्ड नाला बनाया जा रहा है, आगे चल के फिल्टर प्लांट भी वहाँ प्रस्तावित है, तो ये राशि भी सैंक्शन प्रस्तावित है। नाला प्रस्तावित तो 35 साल से है, अभी कागजों में हो नहीं पाया, नाले में परिवर्तित हो गया, कागजों में वो नदी के रूप में नहीं, नाले में हो गई यही दुर्दशा है, यही दुर्दशा है कि तीन बार सफाई हो गई। तो उसी कोने साहब इसमें हम लोग विपक्ष में हैं। टेंडर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि टेंडर बहुत दिनों से पास हो रहा है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ। योजना सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ पर कांग्रेस की कांग्रेस का विधायक द्वारा अगर किसी चीज की मांग की जाती है और अगर वो चीज सही है, उस चीज की जिसकी जरूरत है तो वो सबको मिलती है। नहीं स्वीकृत हो चुकी ना अमृत योजना के अंतर्गत। कब तक सरकार दे दे, इनसे पूछो भारतीय अच्छे अच्छे मंत्री विधायक गद्दारों के पास नहीं जाते, मुख्यमंत्री के पास भी नहीं जाते, मुख्यमंत्री चल के गोविंद सिंह जी के पास आते हैं ना, इसलिए तो इनके कमलनाथ को ओंदेमो सड़क पे ला दिया 15 महीने। पीछे हो जाए यार, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कमलनाथ जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ऐसा कांग्रेस में कोई गद्दार नहीं बचा, गद्दार नहीं, वफादार चाहिए। वो व्यक्ति है जिसने कहा था टंके की चोट पे छतरपुर में सड़क पर ला दूंगा, उनने कमलनाथ ने बोला ला दो, उनने ला दे दिया। वो ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, इतिहास पुराना भी बताता है। उनका लक्ष्मी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर विधानसभा के आलमपुर कस्बे में और यहाँ पर देखने को मिला है कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के लिए समर्पित हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन पे आरोप उन पे आरोप, आवास का काम नहीं हुआ है, कोई कहता है आवास का काम पूर्ण है, पात्रता नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है। नदी का मुद्दा उठाया है, किसी ने कहा हमारी सरकार बन जाए तो हम सारे काम करा देंगे। अब देखने को मिलेगा, हम फिर आएंगे बुंदेली बौछार की चौपाल लेकर, आखिर कौन बनेगा अगला विधायक।